जी हाँ, नमस्कार साथियों। जी हाँ साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस में। आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से भारत के किसी भी राज्यपाल से संबंधित सारी खामियां दूर कर दूंगा। सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी हमारी कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरी तरह से देखें और निकाल लें अपना कॉपी और पेन और नोट करते जाइएगा राज्यपाल से संबंधित पॉइंट टू पॉइंट। क्या मैंने बहुत बहुत मेहनत से बनाया है पॉइंट टू पॉइंट। तो साथियों फिर आगे बढ़ता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ राज्यपाल से संबंधित मैंने पॉइंट टू पॉइंट जो तैयार किए हैं वो आपके स्क्रीन के सामने है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो पहला पॉइंट है हमारा भारत के राज्यपाल की राज्य में भूमिका। दूसरा पॉइंट है राज्यपाल की शक्तियाँ। अगला पॉइंट है राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ, राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियाँ, राज्यपाल की योग्यता, राज्यपाल का वेतन, राज्यपाल के लिए सुविधाएं, राज्यपाल की चुनाव प्रक्रिया, राज्यपाल के कार्यकाल की अवधि, राज्यपाल के पेंशन, राज्यपाल का निवास। इन सब मैंने पॉइंट टू पॉइंट बनाया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, सबसे पहले पॉइंट पर डालता हूँ भारत के राज्यपाल की भूमिका। भारत के राज्यपाल की भूमिका, जहाँ मैं दोस्तों आप बात करूं कि भारत के राज्यपाल एक राज्य का प्रमुख है। जैसे कि राष्ट्रपति गणराज्य का प्रमुख है, राज्यपाल राज्य का नाम मात्र प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री शासनात्मक प्रमुख होता है। राज्य के कभी शासनात्मक कार्यों को राज्यपाल के नाम पर किया जाता है। हालांकि हकीकत में यह केवल विभिन्न शासनात्मक कार्यों में अपनी सहमति देता है, वह कोई बड़ा निर्णय नहीं ले सकता है। राज्य के शासनात्मक कार्य की वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान में 1956 में हुए एक संशोधन के अनुसार एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। राज्यों के राज्यपालों के अलावा उपराज्यपाल दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेशों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांडुचेरी में नियुक्त किए जाते हैं। अन्य सभी संघ क्षेत्रों में एक प्रशासनिक प्रमुख, एक आईएएस अधिकारी द्वारा शासित किया जाता है। चंडीगढ़ एकमात्र ऐसा अपवाद है जहां पंजाब के राज्यपाल चंडीगढ़ के उपराज्यपाल भी हैं। अगला पॉइंट है संघ क्षेत्र के उपराज्यपाल की शक्तियां राज्य के राज्यपाल की शक्तियों के बराबर होती हैं, जो दोनों को 5 साल की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब बात करते हैं राज्यपाल की शक्तियां। मैं आपको बता दूं राज्य के राज्यपाल की शक्तियां क्या हैं। राज्य भारत के राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल के पास कुछ शासनात्मक, विधायी और न्यायिक शक्तियां होती हैं। उनके पास कुछ विवेकाधीन आपातकालीन शक्तियां भी हैं, परंतु राष्ट्रपति के विपरीत राज्यपाल के पास कोई राजनयिक या सैन्य शक्तियां नहीं होती हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां क्या होती हैं। राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों सहित मंत्रिपरिषद की नियुक्त करने की शक्ति होती है। हालांकि राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा नहीं सकता, किंतु उन्हें केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श लेता है। राज्यपाल जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्त करता है। यदि राज्यपाल को लगता है कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, तो वह आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में नामित कर सकता है। उन उन सभी राज्यों में जहां द्विसदनीय विधायिका मौजूद है, वहां राज्यपाल को विधान परिषद के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार है, जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा जैसे मामलों में विशेष ज्ञान व व्यावहारिक अनुभव रखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। अब राज्यपाल की विधायी, जैसा कि गवर्नर को राज्य विधानमंडल का हिस्सा माना जाता है, इसलिए राज्यपाल को संसद के संबंध में राष्ट्रपति की तरह ही राज्य विधानमंडल को संदेश भेजने, बैठक बुलाने, हटाने, भंग करने का अधिकार है। हालांकि औपचारिक शक्तियां हैं, वास्तव में राज्यपाल को ऐसा निर्णय लेने से पहले मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। राज्यपाल राज्य विधायिका और सत्तारूढ़ सरकार की नई प्रशासनिक नीतियों को विधानसभा को रेखांकित करके प्रत्येक वर्ष पहले सत्र का संबोधित करता है। राज्यपाल राज्य की वार्षिक वित्तीय विवरण और मनी बिल की अनुदान अनुशंसा की मांग विधानमंडल के समक्ष रखता है। राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। किसी भी अप्रत्याशित परिस्थितियों में मामले में राज्य का आकस्मिक
निधि को बढ़ाने की राज्यपाल के पास शक्ति होती है। अगला पॉइंट है, केवल राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद ही विधानसभा द्वारा पारित सभी बिल एक कानून बन जाते हैं। यदि यह धन बिल नहीं है तो राज्यपाल इसे पुनर्विचार के लिए विधानसभा वापस भेजने का अधिकार है। लेकिन यदि विधानसभा दूसरी बार राज्यपाल को बिल भेजती है तो उस पर राज्यपाल को हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। जब विधानसभा में नहीं होती है तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है और कानून को तुरंत लागू किया जाना होता है। हालांकि अगले सत्र में राज्य विधायिका में अध्यादेश प्रस्तुत किया जाता है और यह कुल 6 सप्ताह के लिए परिचालित करता रहता है जब तक कि इसे विधायिका द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाए। अगला पॉइंट है राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। अब बात करते हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। तो आप देखिएगा राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ क्या होती हैं। राज्यपाल किसी दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, उसे दंड को रोक सकता है, दंड को टाल सकता है या दंड से निलंबित कर सकता है। राज्यपाल कानून के खिलाफ अपराध किए गए किसी भी दोषी व्यक्ति की सजा को रोकने, कम करने या बदल भी सकता है। राज्यपाल विशेष राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति से परामर्श करता है। अब बात करते हैं राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियाँ। तो राज्यपाल क्या है आपातकालीन से, यदि राज्य की विधानसभा में कोई राजनीतिक दल बहुमत नहीं देता है तो राज्यपाल को मुख्यमंत्री चयन करने के लिए अपने विवेकाधिकार का उपयोग करने की शक्ति होती है। राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से एक विशेष आपात स्थिति आधिकारिक रिपोर्ट में राष्ट्रपति को सूचित करता है और राष्ट्रपति की तरफ से राष्ट्रपति शासन लगाता है। राज्यपाल ऐसी परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद की सलाह या कार्यों को अधिभूति करता है और राज्य के कार्यकलापों पर खुद को निर्देशित करता है। अगला पॉइंट है राज्यपाल की योग्यता। अब बात करते हैं राज्यपाल की क्या योग्यता होती है। राज्यपाल की योग्यता, तो भारत के संविधान के अनुसार किसी विशेष राज्य में राज्यपाल की नियुक्त करने के लिए योग्यता मान निम्न है। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो, वह किसी अन्य कार्यालय में पदासीन नहीं होना चाहिए, वह संघ के विधानमंडल या किसी अन्य राज्य का सदस्य नहीं होना चाहिए। विधानमंडल के सदस्यों में से किसी एक राज्यपाल को बनने का कोई रोक नहीं है, बशर्ते नियुक्ति के बाद वह तुरंत विधानमंडल के सदस्य नहीं रह जाता। अगला पॉइंट है राज्यपाल का वेतन। अब मैं राज्यपाल की वेतन की बात करता हूँ। तो 1982 के राज्यपाल अनुमोदन भत्ते विशेषाधिकार अधिनियम निर्दिष्ट के अनुसार राज्यपाल का मासिक वेतन 1,10,000 रुपये है। राज्यपाल कुछ लाभ और भत्ते का हकदार भी है जो कि 5 साल की अवधि में उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है राज्यपाल की सुविधाएं। राज्यपाल के लिए सुविधाएं, तो राज्यपाल की सुविधाओं से संबंधित मासिक वेतन के अलावा राज्यपाल कई विशेष सुविधाओं जैसे चिकित्सा सुविधाएं, निवास सुविधाएं, यात्रा सुविधाएं, फोन की प्रतिपूर्ति और बिजली के बिल और कई अन्य भत्ते के हकदार हैं। राज्यपाल को आधिकारिक निवास प्रदान कराया जाता है। राज्यपाल और उसके परिवार को मुफ्त चिकित्सा भी प्रदान की जाती है। देश भर में राज्यपाल के यात्रा खर्च के रूप में एक निश्चित राशि भी आवंटित की जाती है। अगला पॉइंट है हमारा चुनाव। राज्यपाल की चुनाव प्रक्रिया क्या है। राज्यपाल की चुनाव प्रक्रिया, राज्यपाल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मतदान, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की तरह की प्रक्रिया से निर्वाचित नहीं किया जाता है। राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी विशेष राज्य के राज्यपाल के रूप में 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने के लिए राज्यपाल को ऊपर वर्णित सभी योग्यता मानदंडों को पूरा किया, जो मैंने पहले अभी बताया है कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो, इन सब मानदंडों को पूरा करना पड़ता है। अगला पॉइंट है राज्यपाल के कार्यकाल की अवधि। राज्यपाल के कार्यकाल की अवधि, भारत में राज्य के राज्यपाल के 5 साल की अवधि के लिए कार्यकाल होता है, लेकिन यह पहले समाप्त होने की अधीन है यदि राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा खारिज कर दिया जाता है, जिससे वह अपनी खुशी से कार्यकाल नियुक्त करता है। वास्तव में राष्ट्रपति को देश के प्रधानमंत्री द्वारा सलाह दी जाती है, जो एक राज्य के राज्यपाल को बर्खास्त करने का निर्णय लेते हैं। आमतौर पर भ्रष्टाचार, रिश्वत, संविधान और उल्लंघन में लिप्त अपराध के आधार पर ऐसा किया जाता है। अगला पॉइंट है राज्यपाल अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। राज्यपाल की कोई सेवानिवृत्त आयु सीमा नहीं होती है, क्योंकि वह एक निश्चित अवधि के लिए कार्यालय में नियुक्त किया जाता है। एक राष्ट्रपति के अलावा राज्यपाल की कार्यकाल में अभियोग लगाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अगला पॉइंट है हमारा राज्यपाल की पेंशन। अब बात करते हैं हम राज्यपाल की क्या पेंशन है। भारत के संविधान के एक विशेष राज्य का राज्यपाल निश्चित पेंशन का हकदार होता है। अगस्त 2013 राज्यपाल की पेंशन वृद्धि के लिए एक विधेयक
शुरू किया गया था। एक निश्चित पेंशन के अलावा एक राज्यपाल भी सचिवालय भत्ता और जीवन सुरक्षा के लिए चिकित्सा लाभ जैसे अनुमोदन का हकदार होता है। अगला पॉइंट है राज्यपाल का निवास। अब बात करें राज्यपाल की निवास। जैसे कि राज्यपाल भारत के किसी भी विशेष राज्य का नाम मात्र प्रमुख है, इसलिए वह उस राज्य के राजभवन में अपने कार्यालय की अवधि के द्वारा रहने का आधार है। भारत के राष्ट्रपति की तरह जो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन रहते हैं, उसी तरह प्रत्येक राजभवन होता है जिसे राज्यपाल और उसके परिवार को प्रदान किया जाता है। राज्यपाल को अपने कार्यकाल की समाप्ति पर राजभवन को खाली करना पड़ता है। अगला पॉइंट है रोचक तथ्य, जो मैंने बनाया रोचक तथ्य से संबंधित है। रोचक तथ्य, भारत में एक राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू थी। 2 अगस्त 1947 से अपनी मृत्यु तक 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। जो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, जो भारत की प्रथम राज्यपाल थी, वो थी सरोजिनी नायडू। तो साथियों, ये रहा आज का हमारा राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो था, जो आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, यह कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों या साथियों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी जानकारी हो सके कि भारत में राज्यपाल की क्या स्थिति है। और साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साथियों अब मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि मैं जनरल नॉलेज व करंट अफेयर्स अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। तो आप हमसे ज़रूर जुड़िएगा। नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकें।